मेघनाद की बलि दे सके ऐसा वीर संसार में जन्मा नहीं है मातेश्वरी। इस धरती पर, धरती के तले पाताल में अथवा धरती के ऊपर अंबर में स्थापित देवलोक में भी ऐसा बलशाली एक भी नहीं है माता। ये क्या, दिग्विजयी रावण की पत्नी, देवताओं को हरा देने वाले शूरवीर अतिकाय की माता को इस प्रकार अश्रु बहाना शोभा नहीं देता। माँ का हृदय होता है, भले ही वो किसी शूरवीर की माँ हो। माँ का हृदय अवश्य रोएगा। तुम पुरुष लोग इतना अत्याचार मत करो कि माँ का रोने का अधिकार भी छीन लो। जो माँ राजमहल में रहेगी उसे रोने का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसके रोने से प्रजा की हजारों स्त्रियां रोने लगती हैं। राजमहल से एक चीख उठेगी तो प्रजा से 10,000 चीखें उठेंगी। दिग्विजयी राक्षस राज रावण की पत्नी, पिता के प्रताप की आन पर अपने प्राण अर्पण कर देने वाले परम पराक्रमी अतिकाय की माता इस प्रकार के प्रलाप करेगी तो हमारे सैनिकों की स्त्रियों की मनोदशा क्या होगी। लंका की महारानी, राजरानी, राजमाता, आपकी आंखों से टपकते आंसू पूरे राज्य में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। ये बात याद रखो माता, राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसीलिए राजा को अपने दुख अपने सीने में ही दबाकर सदा हंसते रहना पड़ता है। राजा कभी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए आप दोनों राजमहल में जाएं और अपने अश्रु पोंछ लें। बेटे, पुरुष के पाषाण हृदय के स्थान पर मां की ममता का कोमल मन होता तो पुत्र शोक में तिल मिलाती मां से आंसू बहाने का अधिकार कदापि न छीनता। याद रख, यही आंसू तुम्हारी माता की आंखों में भी होंगे। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु का समाचार आएगा, उस दिन देखूंगी कि तुम्हारी पत्नी सुलोचना भी रोती है कि नहीं। यदि वो रोएगी तो वो भी हमें पसंद नहीं होगा, परंतु माता, यह समय रोने धोने का नहीं है। इससे महाराज को बहुत अशांति पहुंचती है। इस समय सारे परिवार का, सारी सेना का एक ही कर्तव्य है कि महाराज के मनोबल को निर्बल न होने दे। युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ये किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं रहा, राक्षस जाति का गौरव और इस देश के मान अपमान का प्रश्न हो गया है। युद्ध क्यों हुआ, दोष किसका था, ये सोचने का समय निकल गया है। अब केवल एक ही लक्ष्य है, युद्ध में विजय। उचित और अनुचित का निर्णय सदा हार और जीत से होता है। सर्वदा विजय ही सच्चा कहलाता है। मातेश्वरी, छोटी मां को साथ ले जाओ और उन्हें समझाओ कि आज महाराज के साथ देने का समय है, उन्हें अशांत करने का नहीं। माता, मेघनाद वचन देता है, काका कुंभकर्ण, भैया अक्ष कुमार, भैया अतिकाय, प्रहस्त, देवांतक, नरांतक अपने एक एक भाई के बदले उनके हजार हजार योद्धाओं को मारकर हृदय की धधकती प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी करेगा। आंसू पोंछ दो मां, इंद्रजीत को रघुवंशियों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दो।
हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, ऋक्षराज जामवंत, मेरा नाम स्वयं प्रभा। माया विशारद महातेजस्वी मैंने अपनी माया के प्रभाव से इस समूचे स्वर्ण में सुरम्य वन का निर्माण किया था। दानवराज में हेमा नाम की एक अप्सरा पर आसक्त हो गया। देवेश्वर इंद्र ने अपने वज्र से दानवराज में को मार भगाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने ये भूतल में स्थित दिव्य विवर हेमा को दे दिया। हेमा ने इस स्थान की रक्षा का भार मुझे सौंप दिया। इस दुर्गम स्थान पर आने का साहस कोई नहीं कर सकता और आने पर कोई जीवित नहीं लौट सकता। किंतु तुम्हारे आगमन का उद्देश्य अत्यंत उत्तम श्रेष्ठतम है। श्री राम प्रभु की सेवा करने वाले को कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती। फिर भी इतने दिनों से हम लोग दक्षिण दिशा में भटक रहे हैं, किंतु रावण के राज्य का कोई सूत्र नहीं मिल रहा। अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर अन्वेषण करना है। न जाने विधाता को क्या स्वीकार है। माता सीता को श्री राम से मिलाने की प्रतिज्ञा हमारे महाराज सुग्रीव ने ली है। उनकी खोज का संकल्प हमने लिया है। यदि इसे पूरा नहीं कर सकेंगे तो इन्हीं वनों में हम सब अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। हे महामानवी, महादेवी, भूख प्यास से अधमरे हो रहे वानरों को अमृतुल्य निर्मल जल और उत्तम फलाहार कराकर नव जीवन ही नहीं दिया, नई चेतना, नई प्रेरणा का संचार कर दिया है। कार्य सिद्धि की उत्कंठा और भूख प्यास की व्याकुलता में इस गुफा में कूद तो पड़े, परंतु अब बाहर निकलना कठिन जान पड़ रहा है। महाराज सुग्रीव ने माता सीता की खोज के लिए जो अवधि निश्चित की थी, धीरे धीरे वो भी बीत चली है। हे धर्मचारिणी, कृपा करके इस गुफा से बाहर निकलने का मार्ग सुगम कर दो। हे श्रेष्ठ वानर दल, श्री राम के कार्य के प्रति तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारा उत्साह उद्वेग देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं देवी सीता तक पहुंचाने में आप सबकी मदद करूंगी। माता, क्या आप सत्य कह रही हैं? हाँ वत्स, अब सब अपनी आंखें मूंद लो। नयन खोलो वानर श्रेष्ठ। गरज रह्यो गंभीर ये सिंधु अपार अथाह, पाछे फिरे तो मृत्यु है, आगे दुर्गम राह। मैं तुम्हें महासागर के तट तक ले आई हूं। यहाँ से देवी सीता तक पहुँचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, तब तुम्हें सीता का कुछ पता लगेगा। भगवान तुम्हारा ये अभियान सफल करे। अब मुझे बद्रिकाश्रम जाना है। कल्याणमस्तु। नाथ विदा करी आयो निषाद, तो मंत्री को राह निहारत पायो। रोवत सो सुध खोवत सो असमंजस बीच पड़ो बोरायो। राम लखन अरु सिया बिनारथ, अवध की ओर न जात चलायो, न जात चलायो, न जात चलायो।
प्रणाम मंत्री जी, प्रणाम। प्रणाम। मंत्री जी, अभी तक आप अयोध्या नहीं गए? निषाद राज, मैं रोज प्रयत्न करता हूं, रोज रथ में घोड़े बांधता हूं, न मेरे पांव ही अयोध्या की ओर बढ़ते हैं, न घोड़े ही बढ़ते। खाली रथ ले जाकर अयोध्या निवासी को मुंह दिखाऊं, मुझ में इतना साहस नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है। निषाद राज, इतना बताओ कि तुम श्री राम को कहां छोड़ा है? सरकार, हम उनका छोड़ के कहां आवेंगे? वह हमका छोड़ के चित्रकूट की ओर चले गए। बस मैं भी चित्रकूट जाऊंगा। नहीं सुमंत्री जी, नहीं। आपको राम जी की आज्ञा याद नहीं कहा? इस अवज्ञा का मुझे जितना भी दंड मिले, पर मैं 14 वर्ष बाद इसी रथ में उन्हें बिठाकर एक ही साथ अयोध्या लौटूंगा। नहीं सुमंत्री जी, ये उचित न होई। ई बखत राम जी की आज्ञा पालना ही आपका धर्म है, अन्यथा राजा, प्रजा और राम जी के आप दोषी ठहरेंगे। मोर विनती मानो, आप अयोध्या लौट जाओ। नहीं। हाँ महाराज, हम पे कृपा करो और अयोध्या चले जाओ आप। नहीं। हाँ चलिए महाराज, आपको राम जी की सौगंध है। अयोध्या लौट चलो महाराज, नहीं तो राम जी बहुत दुखी होंगे। और महाराज दशरथ का तो ध्यान कीजिए, उनको आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है अभी। हाँ, छोटे मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करना, किंतु आपको अयोध्या जाना होगा महाराज, हमारी सौगंध। चलिए महाराज, चलिए।